वॉशिंगटन हिल्टन होटल, रात करीब 8:30 बजे। एक हाई प्रोफाइल डिनर पार्टी, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के जाने माने पत्रकार मौजूद थे। मंच पर ट्रंप बैठे थे, उनकी दाईं तरफ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप बैठी थी। मेलानिया के बगल में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट मौजूद थी। पार्टी अपनी रंगत में थी। एक मेंटलिस्ट ट्रंप के दिमाग को पढ़ने की कला दिखा रहा था। तभी कुछ बुलेट शॉट्स की आवाजें गूंजी। हालांकि कार्यक्रम तब भी चल रहा था। ट्रंप और मेलानिया परफॉर्मर से बात कर रहे थे। इस बीच एक के बाद एक कई और गोलियों की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे बहुत सारी प्लेट्स और ग्लासेस गिरकर टूट रही हैं। मामले की गंभीरता समझते हुए सुरक्षाकर्मी एक्टिव हुए और फौरन ट्रंप की ओर दौड़े। अफरा तफरी और बुलेट्स के शॉट्स की आवाजों ने मेलानिया, कैरोलिन लेविट और मेंटलिस्ट को चौंका दिया और सभी सामने देख रहे थे। ट्रंप के अंगरक्षकों और सुरक्षा कर्मियों ने फौरन स्टेज को कवर कर लिया और पार्टी का पूरा माहौल एक झटके में भय और अफरा तफरी से भर उठा। I've done a lot. We've done a lot. We've taken this country, and we were a laughing stock for years, and now we're the hottest country anywhere in the world. We've changed this country, and there are a lot of people that are not happy about that. The people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them. इधर ईरान युद्ध में ट्रंप की तरफ से सीजफायर के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया। तो उधर अमेरिका की व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर पार्टी में शूट आउट हो गया। ट्रंप और मेलानिया समेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और दूसरे लीडर्स भी इस पार्टी में मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और हमलावर भी पकड़ा गया। तो किसने किया वॉशिंगटन की एक डिनर पार्टी में ट्रंप पर हमला? कौन था जिसने हमलावर को ट्रंप की सुपारी देकर भेजा था? और क्या वाकई हमलावर के निशाने पर ट्रंप थे? ट्रंप पर हुए हमले की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। हालांकि कुछ देर बाद ही ट्रंप ने इस हमले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हमले की पूरी जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि आखिर उन पर हमला क्यों हुआ। Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them. But the people that do the most, the people that make the biggest impact, they're the ones that they go after. They don't go after the ones that don't do much because they like it that way. And when you look at the people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, they're very impactful people. Just take a look at the names there, the big names. And I hate to say I'm honored by that, but I've done a lot. We've done a lot. We've taken this country, and we were a laughing stock for years, and now we're the hottest country anywhere in the world. We've changed this country,
And there are a lot of people that are not happy about that. राहत की बात कह सकते हैं कि ट्रंप और उनकी टीम सुरक्षित है। ये भी राहत की ही बात है कि एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी, लेकिन वो भी खतरे से बाहर है, जबकि डिनर पार्टी में मौजूद जर्नलिस्ट भी सुरक्षित रहे। लेकिन क्या ये हमला उस लाइन पर हुआ जिसकी चर्चा ट्रंप ने हमले के बाद की? जैसे कि ट्रंप ने कहा कि जिन लोगों का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, अक्सर उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। हमने देश को बदल दिया है, पहले लोग इस पर हंसते थे, अब ये दुनिया का सबसे मजबूत और चर्चित देश बन गया है। वैसे अगर देखें तो ट्रंप की नीतियों के विरुद्ध अमेरिका के भीतर नाराजगी चरम पर है, लेकिन बावजूद इसके किसी भी कीमत पर हिंसा या हमले को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो कतई नहीं। ट्रंप दावा करते रहे हैं कि चूंकि वो अमेरिका को ग्रेट बनाने में जुटे हैं, इसलिए वो अपने विरोधियों की आंखों में चुभते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने से अब तक उनका ग्राफ अमेरिका में तेजी से गिरा है, खासकर टैरिफ ब्लैकमेलिंग और ईरान युद्ध के बाद तो और भी ज्यादा। तो क्या ट्रंप पर हमले का कनेक्शन ट्रंप की पॉपुलैरिटी के गिरते ग्राफ से भी है? सोशल मीडिया पर ट्रंप को निशाना बनाकर किए गए नाकाम हमले को इससे भी जोड़कर बताया जा रहा है। जहां ट्रंप इस मामले को उनके शानदार काम से जुड़े लोगों की कुंठा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हमले को मिड टर्म चुनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। CNN में छपी ये खबर, जो वॉशिंगटन हिल्टन होटल के डिनर पार्टी में हुए शूटआउट के करीब 2 घंटे पहले छपी थी। शीर्षक था एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फॉर ट्रम्प्स फर्स्ट व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर एज प्रेसिडेंट। तो ट्रंप आखिर उम्मीदों से परे क्या करने वाले थे? इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ही व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का एक बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जो उन्होंने फॉक्स न्यूज पर दिया था, जिसमें व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर से ठीक पहले कैरोलिन लेविट कहती हैं कि आज रात कुछ शॉट्स फायर होंगे। जाहिर है, चाहे CNN की खबर हो या व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान, ये सिर्फ एक संयोग भर हो सकता